जस्ट हियर क्लास, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जस्ट हियर, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लाइक दिस वे दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लाइक दिस वे। तो ये रैंडम मोशन होता है उनका, और इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी जो स्पीड होती है वो नियर अबाउट 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होती है। लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत तेज मूव करते हैं। 10⁶ स्पीड काफी ज्यादा होता है, मीटर इन 1 सेकेंड, मतलब मालूम नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन है कहाँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर। बट व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? बहुत जन को आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? लुक हियर, सपोज कर लो कि आपने प्लस माइनस अप्लाई कर दिया, इधर मैंने अप्लाई कर दिया लेट्स से प्लस, और इधर अप्लाई कर दिया लेट्स से माइनस, तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स प्लस, ठीक है, तो मूव करता है। लेकिन जब मूव करता है तो मैंने आपको बताया था कि उसके पाथ में तो एटम्स रहते हैं, so many atoms are there and atoms are vibrating, they are not stationary basically। आपको मालूम है कि एटम स्टेशनरी नहीं होते, they are vibrating atoms, vibrating atoms। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो वो बार बार एटम से टकराता है, तो कैसे भी वो अदर एंड तक जाता है और लाइक दिस वे, और वो कैसे बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग हियर, इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग स्लोली। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे 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 मूव करता है, ड्रिफ्टिंग स्लोली। ड्रिफ्टिंग का मतलब ही वो मूविंग वेरी स्लो, ओके, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, फ्रॉम वन एंड टू अदर। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर दूसरे वाले का क्या होगा? फिर दूसरा वाला भी तो ऐसे ही जाएगा, फिर द अदर इलेक्ट्रॉन विल गो लाइक दैट वे ओनली। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है फिर वो भी ऐसे ही जाएगा लाइक दिस वे, वो इससे टकराएगा फिर वो इससे टकराएगा लाइक दिस वे, फिर लाइक दिस वे, वो भी धीरे धीरे जब बाहर जा रहा है लाइक दिस वे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? वो इस तरह से धीरे टकरा के बाहर निकल रहा है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही पोजीशन है। तो एक्चुअली एवरीवन इज ड्रिफ्टिंग स्लोली। तो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इज नहीं लगेगा, दैट इज आर ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। So average velocity of electrons inside conductor, average velocity of electrons inside conductor called drift velocity. Drift velocity, it is denoted by letter Vd। वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे फ्यू मिलीमीटर्स इन 1 सेकेंड। तो जो मिली मतलब यू कैन से 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना स्लो मूव करता है इलेक्ट्रॉन। सी द डिफरेंस, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब 10⁻, मतलब आई थिंक 10 लाख मीटर पर सेकेंड हो गया है। लेकिन जब उसके पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है और वो मूव करता है, दैट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, एट दैट टाइम वो धीरे 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 मूव करता है, क्योंकि वो रैंडम मोशन में बार बार एटम से टकराता है और धीरे धीरे वो मूव करता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग स्लोली 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 फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो होती है हार्डली 1 मिलीमीटर इन 1 सेकेंड। Are you getting what I'm explaining you? See the difference in velocity, everyone. Okay. Now, वापस आते हैं। So, और शायद इससे भी स्लो होती है फिर बुक्स में, हाँ शायद इस रेंज में होती है, दैट इज 10⁻⁵ एक मिनट मीटर पर सेकेंड टू
10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत ही मतलब स्लो होती है, कहने का मतलब उनकी सोचो कितने स्लो मूव करते हैं वो। और जबकि नॉर्मली उनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होती है, 10 लाख मीटर इन 1 सेकंड। दे आर मूविंग वेरी फास्ट रैंडमली। अच्छा ठीक है, चलो वापस आते हैं हम लोग पहले फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, हाँ पहले चार्ज निकालते हैं हम लोग, पहले एक फॉर्मूला निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2-3 फॉर्मूले हैं, लेट कम टू द फर्स्ट फॉर्मूला। यस, कम टू द फर्स्ट फॉर्मूला। लेट्स से आई एम टेकिंग अ कंडक्टर हियर, let's say I'm taking a conductor here, and this conductor, okay, here, okay, this is cross section area A, this is the length of conductor L. Let's say electrons are moving from one end to other end, let's say, and current is going in opposite direction. Let's say this is plus, let's say मैं connection कर देता हूँ पहले इसका, let's say this is connection कर दिया, let's say इधर मैं positive ले लेता हूँ और then negative. Okay, that is plus minus, or let's say current is flowing in this way. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अपोजिट मूव करेंगे, लेट्स से दीज आर इलेक्ट्रॉन्स हियर, हाँ दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन माइनस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। they are electrons basically. are you getting the diagram ना? इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट जा रहे हैं, करंट इज गोइंग लाइक दिस वे, करंट इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जा रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो सबसे पहले तो हमें कैसे मालूम चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम। तो एक काम करते हैं, लेट करके अज्यूम करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। देखो ये काउंट कर सकते हैं कि आप कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो गैस मतलब कैलकुलेशन कुछ करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेट स्मॉल हाँ बच्चा, या व्हाट हैपेंड, यू आर गेटिंग माय वॉइस? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हेलो, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? एनीवन एल्स? मैं कंफर्म कर लूं बाकी किसी और से। Yes, sir. अभी आ रही है ना? Yes. ओके, मैं प्रोसीड करूं? क्लियर पहले आई एम प्रोसीडिंग। ओके, आई थिंक जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया? डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट small n is number of electrons, per unit volume, so small n is number of electrons upon volume of that wire. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n ले लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम इज व्हाट? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? NaL, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। ये तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग? वी नो द फॉर्मूला, दैट इज Q is equal to n into number of electron into E. चार्ज हमेशा किसके मल्टीपल में होता है? E के मल्टीपल में होता है। So let put the value of n here. Let put the value of n here. So it becomes NaL into E, into charge flowing, amount of charge flowing, that is this one. फिर करंट का फॉर्मूला क्या होगा? करंट का फॉर्मूला होगा दैट इज Q by T। हाँ एक मिनट, Q by T, हाँ
Now current I is equal to Q by T. तो put the value of Q here. Q की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. So Q की वैल्यू रख देंगे तो it become that is NALE upon T. अच्छा, velocity क्या होगा? Distance upon time. Velocity is equal to distance upon time. Distance upon time. तो velocity हो जाएगा हाँ. So current अच्छा velocity क्या होगा? Distance upon time. तो इसको VD लिख देंगे into E. तो drift velocity का फॉर्मूला क्या आ गया? I upon nia. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल. ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ. इसके कई फॉर्मूले होते हैं. दिस इज द फर्स्ट वन. So you have to learn this formula. Very important formula. I for current. लेकिन small n क्या है? A मतलब cross section area. What is small n stand for? Remember by doing numerical. Small n क्या है? Number of electrons per unit volume. Small n का मतलब number of electrons per unit volume. Comment on this one. Yes. आपको नॉर्मली ऐसी स्क्रीन दिखती है क्या जब मैं पढ़ाता हूं तो? Yes, sir. और रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही आता है? हाँ सर. अच्छा. सर scroll down. Wait, sir. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना.
हम्म वेलोसिटी क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैन आई प्रोसीड? हो गया फॉर्मूला? दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। वेट सर। आई मतलब करंट, एन मतलब, अच्छा ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। Scroll down, sir. ओके नाउ आप कहेंगे सर एक फॉर्मूला तो कर चुके हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला करते हैं, ठीक है? हेडिंग वही है, क्योंकि फॉर्मूले भी बहुत से हैं तो हेडिंग भी वही रख देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। सो कैन आई प्रोसीड? हो गया, सबने कंप्लीट किया। आई अपॉन नहीं है बच्चे, यहाँ रखते हैं आई फॉर करंट, स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। सर ये डेरिवेशन हमने 11th में किया था। 11th में किया था, करेक्ट। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअली आपकी स्टेट बोर्ड में सेपरेट कर रखा है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं आधा नहीं पढ़ाता हूँ। अगर मैं चैप्टर उठाऊंगा तो पूरा चैप्टर, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो पूरा चैप्टर एक साथ आता है। ओके नाउ एनसीईआरटी के 12th में, ठीक है? ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा डेरिवेशन करेंगे। सो ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन
सपोज कर लो ये कंडक्टर है और दिस इज कंडक्टर. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेट्स से दिस वे. इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं लेट्स से हियर. ओके, इधर हम लोग प्लस ले लेते हैं, इधर माइनस ले लेते हैं. ये प्लस ले लेते हैं, दिस वन इज प्लस, और ये हम माइनस ले लेते हैं. तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये प्लस है, ये माइनस है. आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया या सेल अप्लाई किया, व्हाटएवर इट इज, एनर्जी सोर्स है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है. क्योंकि ये एंड प्लस हो जाता है और वाला एंड माइनस हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. Electric field from positive to negative, and same is the direction of current also. करंट का भी ये डायरेक्शन होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होती है, लाइक दिस वे. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग दिस वे. ओके, सो हाँ, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसमें आ गया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू ई. तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. Q की जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, E इंटू ई. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, माइनस E अपॉन m. एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन लगता है, और माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ओके. सो तो माइनस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है कि हम इसको फॉर्मूला लगा लेंगे, तो हम समेशन करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फाइनल वेलोसिटीज फ्रॉम 1 to n, summation of all the final velocities from 1 to initial velocities from 1 to n, acceleration. हाँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो. तो एक्चुअली हमने ऐसा क्यों किया, ऐसी जरूरत नहीं थी, बट एक्चुअली ये जो है ना, ये एवरेज वेलोसिटी बनती है. इनिशियली वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो उनकी वेलोसिटी मतलब जब मैंने बोला था कि बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, ये वाली पोजीशन की बात हो रही है. नेचुरली वो रैंडम पोजीशन में होते हैं, तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कुछ होता नहीं है वहां पे, सब रैंडम मोशन में इधर. तो कोई एक amount of electron flowing in any particular direction through the cross section area of a conductor, that is not visible here in the first diagram. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 ले लेते हैं. ठीक है, फिर एक्सेलरेशन, summation of all the time, that is Ti. एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E अपॉन स्मॉल m. इसको हम लोग बोल देते हैं टॉ. टॉ टाइम के लिए भी यूज करते हैं. टॉ क्या है, टॉ को बोलते हैं हम लोग, दैट इज टॉ को हम लोग, यस वेट, टॉ को हम लोग बोलते हैं, वेयर टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम. व्हाट मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, तो इसका मतलब होता है कि जैसे average time between two successive collision, average time average time interval between two successive collision of electrons with the atoms. मतलब बार बार टकराएंगे ना,
तो दो कोलिजन के बिटवीन का जो टाइम होता है हर बार सेम टाइम लगेगा क्या? मान लो, सपोज कर लो, जस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, ये एटम है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, एक बार टकराएगा, फिर दो बार टकराएगा, फिर अगेन टकराएगा, तो हर बार क्या उसको सेम टाइम लगेगा क्या? हर बार अलग अलग टाइम लगेगा ना बेटा। तो एवरेज टाइम निकाल दो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज टॉ। अच्छा, न्यूमेरिकल में माइनस नहीं भी यूज करो चलेगा। माइनस का मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट की तरफ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इसीलिए दो फॉर्मूला हो गया, जिसको अपना दिस सेकंड फॉर्मूला। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, दिख रही स्क्रीन? यस। हाँ ओके। डन सर। कुछ और ही कनेक्ट हो गया, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग करेगा भी कि नहीं करेगा ये। चलो एक काम करो, यहीं तक कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू तस्नीम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.
थैंक यू। सर आप टेस्ट का पोर्शन ग्रुप पे सेंड करोगे क्या? हाँ, एक्चुअली मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस तो रहेगा पहला चैप्टर, वो तो अच्छे से कर लो। ठीक है, मैं आज ही पोस्ट करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू साहिल, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.